हर कमी बेकार नहीं होती, कभी कभी वही कमी किसी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर के झरनों से स्वच्छ पानी लाने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ दो बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वह एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उन घड़ों में से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था, जबकि दूसरा घड़ा बिल्कुल सही था। इसी वजह से रोज घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 2 सालों से चलता आ रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर तक पहुँचाता है और उसके भीतर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी ओर फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वह आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्यों? किसान ने पूछा, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? फूटा घड़ा बोला, शायद आप नहीं जानते पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ। पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था उसका बस आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है और इसी वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। फूटा घड़े की बात सुनकर किसान को थोड़ा दुख हुआ। वह मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते समय तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह पूरे रास्ते सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ कम हुई, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वह फिर मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। तब किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वे सिर्फ तुम्हारी तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए, किसान ने आगे कहा, क्योंकि मैं शुरू से तुम्हारी कमी को जानता था और मैंने उसका सही उपयोग किया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा पानी गिराकर उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ।